नमस्कार दोस्तों, welcome to Sporting Angels Educational Spectrum. In today's civics class, we shall be studying about our constitution. हाँ, constitution. तो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन. लतीफ, come in. Let Latif. और बताओ लेट कैसे हुए? सर पार्क में खेलते समय लड़ाई हो गई थी। यस सर, एक लड़के ने तो एक लड़के का सर फोड़ दिया। और सर ये तो उनकी फुटबॉल ही ले आया। They were played without any rules and regulations. So I wanted to teach them a lesson. Well, get me this football here. Well, so you wanted to teach them a lesson without a set of rules and regulations. aha, यही तो आज का टॉपिक भी है, set of rules. Well, now tell me who can define what a constitution is. Sir, may I? Well, you define. Sir, the Constitution is a legal document that contains the basic rules of governing for a country. Absolutely correct. A constitution is a legal document that enlists or that has the rules and regulations. That means it is a set of rules and regulations to govern a country. How a country should be governed is written in the constitution. That is what a constitution is. तो इस तरह से हम समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जिससे कैसे देश को गवर्न करना है, कैसे देश में इलेक्शंस होने हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द बेसिक नेचर ऑफ अ कंट्री. इट ऑल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, है ना. और ये लोगों के, खासकर माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. और कोई गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल पावर्स को ज़्यादा यूज ना कर ले, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है. और ये इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन से भी लोगों को बचाता है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेसी है, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी कई बार डेमोक्रेसी नहीं होती है. एक डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी कई बार डेमोक्रेसी नहीं होती है. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे डेमोक्रेसी की आत्मा कहा जाता है. उसके बावजूद भी कई बार वाइस वर्सा भी हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है फिर भी किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं है. ऐसा करते हैं, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसके एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नेपाल इंडिया के नॉर्थ में एक मोनार्की था पहले. 1990 तक सारी की सारी पावर्स जो थी वो राजा के पास थी और राजा ही अपने पास सारी पावर रखे हुए था. लेकिन 90 में एक बहुत ही वाइड स्प्रेड आंदोलन नेपाल ने देखा, जिसकी वजह से नेपाल में कुछ चेंजेस आए
एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बना, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट फिर भी किंग ही रहा। ये सिचुएशन चलती रही 2002 तक, और 2002 में किंग ज्ञानेंद्र ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहाना बना करके और नेपाल की इलेक्टेड गवर्नमेंट को फिर से गिरा दिया दोस्तों। और 2006 में नेपाल में फिर से बहुत बड़े डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए डिमांड देखी गई। एक बहुत बड़ा आंदोलन लोगों ने देखा। नेपाल के लोगों ने राजा को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और इस तरह से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि वहाँ के नेपाल के लोगों की भावनाएं हों बनाया गया। और फाइनली द किंग वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल हिज पावर्स इन 2008। और दोस्तों, नेपाल वॉज डिक्लेयर्ड अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट। इस तरह से राजा की पावर अब खत्म और प्रेसिडेंट बन जाता है हेड ऑफ द स्टेट। तो इस तरह से हमारा देश, हमारा पड़ोसी देश नेपाल बन गया मोनार्की से एक डेमोक्रेटिक फेडरल कंट्री, है ना। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या आप कुछ आइडिया दे सकते हो? वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? आप बोलो। Is lays down a set of rules and regulations that are आपने बिल्कुल सही बोला। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बात तो ये है कि इट लेज डाउन सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। यानी कि क्लियर हो जाता है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग चाहते क्या हैं, वो जो सर्टेन आइडियल्स हैं उनके अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, लोगों की इच्छा के अनुसार। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप कुछ बोलना चाहेंगी? yes, sir. हाँ It prevents the government from misusing its rights. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो सरकार को अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करने देता। और तीसरा पॉइंट आप बोलना चाहते? लोग अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, इससे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है। Absolutely. It protects us from the misuse of the powers by the leaders. Right? Next point, would you like to throw some light? Constitution also ensures that a dominant group does not use its power against less powerful group. Yes. The majority group, the dominating group, should not be misusing their power. Right? So, we go to you, Akshi. Prevents inter-community and intra-community dominations. Inter-community and intra-community dominations. Point taken, and really a good point. Would you like to explain what is inter-community and what is intra? You want to? Okay. Inter-community and intra-community. Well, Inter-community means the domination of one community by another, and intra-community means the domination of a community by its own member. Sir, I want to reply. you wanted to reply. Oh, my mistake. Okay, it's all the same. She has replied it beautifully. Inter-community domination by one community over the other, and intra by the same member. Right? So now we come to you. But the the interest of the larger sections of the society. Okay. The constitution safeguards the interest of the larger, on a large scale, the interest of the people. Right? So for the last point, we come to you for your opinion. It protects the rights and freedom of its citizens. Very good. So everyone has spoken a meaningful point.
let me put all your points in a systematic manner now, right? तो दोस्तों, the constitution lays down a set of rules and principles that are agreed by all citizens. It prevents the government from misusing its rights. It lays down rules that act as a guard against misuse of powers by all political leaders. It ensures that a dominant group does not use its power against less powerful groups or people. It prevents inter-community or intra-community dominations. The Constitution also safeguards the interest of a larger section of the society. And lastly, but not the least, it protects the rights and freedom of its citizens. है क्या और इसकी नीड क्या है? अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या क्या हैं. आपकी राय का ज़रूर इंतज़ार करेंगे. थैंक्स फॉर योर टाइम.